भगवान के जीवन में निजी प्रेम का अस्तित्व राष्ट्र प्रेम के अस्तित्व से कम है। लोग कहते हैं राष्ट्र प्रेम कैसे सीखें? कृष्ण से सीखो, राम से सीखो। जिस सीता के लिए समुद्र पे पुल बांध देते हैं, उसी सीता को जंगल में छोड़ देते हैं जनता के कहने से, गर्भवती को। जिस मैया बाबा के बिना एक पल नहीं रह सकते, उसी, अरे नाम ही है गोपाल, आज सारी गौओं को छोड़कर जा रहे। अरे माता पिता को छोड़ो, गोपियों को छोड़ो, एक एक बछड़े श्री कृष्ण के जाने की खबर को पा चुके हैं, जीव हैं, ब्रह्म जा रहा है, उनको भी एहसास है, बछड़े रो रहे। कह रहे बाबा नंद के खीरक में प्रातः हुआ है, तो प्रातः में आज किसी बछड़े ने अपनी मां के दूध को पीने के लिए कोई घबराहट नहीं। कहते गौ माता एक तरफ मुख करके खड़ी है, तो बछड़ा एक तरफ मुख करके खड़ा है, और दोनों की आंखों से अश्रु गिर रहे। हिरनी, काक, सुक, पिक, मराल जो भी हैं, आज कृष्ण के जाने के विरह में रुदन व्याप्त है। कहते हैं कृष्ण का जाना, भैया जीवन में कृष्ण जब तक नहीं आया है तभी तक उसके प्रेम को नहीं पहचाने। आ गया और फिर बिछड़ने की इतनी सी भी आहट मिल गई तो जैसे चैतन्य महाप्रभु चिल्ला उठते हैं, रो उठते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन, रोने लगते हैं। हा कृष्ण मोर बाप कृष्ण, कोताए गिले मोर बाप। जैसे किशोरी गोपी कृष्ण से। एक बात बताओ, एक साधारण बच्चे को छोड़ना कितना कठिन। जब भगवान जाने लगे तो मां ने पूछा कि एक बात बता कि तेरे जैसे बेटे को छोड़ते समय किसी मां को कहना क्या चाहिए? अगर तुझे जाने दूं तो ये कठोरता होगी, रोकूं तो अमंगल होगा, और ये कह दूं कि जैसी तेरी इच्छा तो ये उदासीनता होगी। तो जाते जाते ये तो बता जा कि साधारण बेटा भी किसी का जाता है तो मैया रोती है, और तू तो ब्रह्म है, मैंने सुना है, तू तो भगवान है। तो साधारण पागल बेटा भी किसी का जाने लगे तो मैया के छाती पे दर्द हो जाती, और तू तो ब्रह्म है मेरा बेटा, तू जब जा रहा है तो मुझ अनपढ़ और गंवार को तुझसे क्या कहना चाहिए, बस इतना सिखा दे। कृष्ण के पास कोई उत्तर नहीं, भगवान भी निरुत्तर हैं प्रेम के आगे। रथ लगी है, भगवान दौड़ते, मैया ने आरती करने के लिए दीपक जलाई है। आज सुबह सुबह आरती करती है, जाते समय बार बार तिल्लियां जलाती हैं और गर्म श्वासें चलती हैं मैया की, और वो जला ही नहीं पाती। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मैया आरती नहीं जला पाती, उसकी श्वासें चल रही है, रो रही है, तिल्लियां बुझ जाती। ठाकुर ने कहा मैया तू, बलराम जाकर रथ में बैठते हैं। बाबा नंद कहते हैं गोपियों से, गोपियां कृष्ण जाएंगे तो जरूर, पर जाते जाते धूप हो जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। जो गोपी कृष्ण को जाने नहीं देना चाहती, पर गोपियों का प्रेम कितना पवित्र है, तत्सुखे सुखित्व, उनका अपना कोई प्रेम, अपना कोई सुख नहीं, कृष्ण के सुख में ही उनका सुख है। जैसे ही सुना कि कृष्ण को धूप लगेगी, सूर्य की किरणें इनको जलाएंगी, हट गई रोते हुए, सिसकते हुए, जाओ जाओ जाओ, मेरे कारण तुम्हें सूरज की एक किरण भी तड़पाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं। भगवान रोने लगे, हे गोपियों मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा? कोई ऐसे कैसे प्रेम कर सकता है? रथ चला, अचानक मैया दौड़ती हुई आई, रोको रोको लाला रोको। रोका क्रूर ने रथ, मैया दौड़ के चढ़ी रथ के ऊपर, कृष्ण का हाथ पकड़ा, बोला तू तो जा रहा है पर एक वादा कर,
बोला मांग भैया, बोल क्या चाहिए। बोला मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, ये बात तू याद मत रखना, भूल जा। कृष्ण बोले भैया मैं सब भूल सकता हूं, पर तूने मुझे बांध दिया ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। इस कृष्ण को आज तक इस दुनिया में यशोदा के सिवा कोई नहीं बांध सका मां, मैं इसे सदा याद रखूं। तेरे प्रेम रज्जू ने मुझे बांधा है, तू कहती है मैं भूल जाऊं, मुझे यही याद रहेगा कि यशोदा ने मुझे बांधा है। मुझे देवकी नहीं बांध पाई जन्म देने के बाद भी, मुझे वसुदेव नहीं बांध पाए, कंस नहीं बांध पाया, पर हे मैया तेने लाला को बांध दियो अपने प्रेम में। मैया रोती है, कृष्ण रथ चले गए, धूल उड़ते तक सारे गोपी को हाल देखते, रथ की ध्वजा देखते, अभी भी आशा है, ध्वजा भी चली गई और रथ के पहिए से उड़े हुए धूल को देखकर कृष्ण को याद करते। ब्रज का रज ही कृष्ण की याद दिलाता है। अक्रूर घाट पर जाकर स्नान करने के लिए भगवान उतरते। अक्रूर के मन में संदेह था कि ये कौन है। जब देखा भगवान को वहां जाकर, तो जैसे ही पानी के अंदर झांका तो देखा अंदर चतुर्भुज नारायण और बाहर श्री कृष्ण, और रथ पे भी श्री कृष्ण। अक्रूर को समझ आ गया इस दुनिया का कोई कंस नारायण को नहीं मार सकता, मेरा नंदलाला साक्षात नारायण है, ये भगवान है। मेरे मन की व्यथा अब दूर हो गई, मुझे लगता था मैं इसे मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। अक्रूर को विश्वास हुआ, भगवान गए। वहाँ तारा है, धोबी को, दर्जी को, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को, कुब्जा जो कुबड़ी थी, भगवान ने चंदन मांगा उससे, वो कंस का चंदन बनाती थी। भगवान ने कहा सुंदरी मुझे चंदन दोगी। कुब्जा ने कहा कि हे कृष्ण ये चंदन तुम्हारे लिए ही तो बना है, कंस के लिए थोड़ी है, ये तो मैं भयभीत होकर के उसको देती हूं। भगवान ने जब सुंदरी कहा कुब्जा को, तो बलराम बोले कृष्ण देखो किसी की विकलांगता और अपंगता पे हंसी नहीं करते, ये उचित नहीं है। ये कुरूपा है, कुबड़ी है 3 जगह से, और तुम इसे सुंदरी कहते हो। भगवान कहते हैं दादा मैं कृष्ण हूं, जो कर सकता हूं वही कहता हूं। भगवान ने कुब्जा के पांव को अपने पांव से दबाया और ऐसे ठोड़ी पकड़ करके एक झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा विश्व की सुंदरी बनकर के वहां खड़ी हो गई। बलराम देखते रहे। भगवान ने पूछा दादा अब विश्वास हुआ? मैं जो कर सकता हूं वही बोलता हूं, मैं व्यंग नहीं बोलता दादा।